कविता के अंतर्गत क्या है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस कविता की रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। अब हम देखते हैं इसके अर्थ को। यहाँ पर कठपुतली के बारे में बताया गया कि जो कठपुतली है वह क्या है, स्वतंत्र रहना चाहती है और वह स्वतंत्रता के लिए क्या करती है, विद्रोह करती है कि हम इन धागों में बंद हुए रहते हुए बहुत समय हो गया, अब तो हमें स्वतंत्र होना है। और उस कठपुतली के साथ साथ दूसरी कठपुतली भी क्या है, उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। तो देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली बोली। कठपुतली क्या है, बहुत ज्यादा गुस्से से उबल कर बोली। क्या बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, अर्थात आप इन धागों को क्यों नहीं हटा देते, हमें स्वतंत्र क्यों नहीं कर देते। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो और मुझे क्या कर दो, मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मैं स्वयं स्वावलंबी होना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियां, और दूसरी जो कठपुतलियां थी वो भी बोली हाँ हाँ, हमें भी स्वतंत्र कर दो, इन धागों को छोड़ दो, हमें स्वतंत्र कर दो। बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुए, बहुत दिन हो गए हम धागों से बंधे हुए हैं, हम स्वच्छंद नहीं रह पाए हैं, हमारे जो मन के छंद थे हम उनको नहीं छू पाए हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, मतलब मैंने ये कैसा सोच लिया, मेरी अकेले की बात होती तो चल जाती, पर इतनी सारी कठपुतलियां, यदि हम जाके स्वावलंबी नहीं हो पाए, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, तो ये मेरे मन में कैसी इच्छा जाग गई है। अब देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों को। कविता से कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। उत्तर, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। उत्तर, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया कदम उसको मुश्किल में ना डाल दे। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। उत्तर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थीं और अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थीं, अपनी मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी, पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण है कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। अब है कविता से आगे। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए।
बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। इसका उत्तर है बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतलियां परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आजादी की उमंग जागी। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। 1857 में है महारानी लक्ष्मीबाई मंगल पांडे और 1942 में है महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू। अब है अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। उत्तर, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्र होना था। पहले सभी कठपुतलियों ने विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने खाने पीने जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागों में बांध कर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आजाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आजादी कायम रखी होगी। अब है भाषा की बात। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए जैसे काठ, कठ से बना, कठ गुलाब, कठ फोड़ा, हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मठ। हाथ और करघा हथकरघा, हाथ और कड़ी हथकड़ी। सोन और परी सोनपरी। मिट्टी और कोड़ मटकोड़ मटमेला। हाथ और गोला हथगोला। सोन और जूही सोन जूही। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो हमें सिर्फ क्या करना, पीछे से शब्द को आगे रखना। जैसे पतला दुबला, उधर इधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल आदि। तो बच्चों आज